राजधानी भोपाल से खबर, जहां हिंदुत्व पर नई बहस छेड़ने की कोशिश में कांग्रेस नजर आ रही है। कमलनाथ के बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, हिंदुत्व पर नई बहस छेड़ने की कोशिश में कांग्रेस दिखाई दे रही है। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। वहीं कमलनाथ के बयान के बाद अब दिग्विजय सिंह का ट्वीट भी सामने आया है, जहां गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, ये कहना चाहिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हिंदू या मुसलमान हैं। ट्वीट आप देख रहे हैं जो दिग्विजय सिंह ने किया है। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहना चाहिए, लेकिन ना भूलें पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर हम हिंदू या मुसलमान हैं। तो ये ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया है। पहले कमलनाथ का बयान और अब दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट। दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो भी इस ट्वीट के साथ पोस्ट की है। वीडियो में केंद्र सरकार के फैसलों पर कई सवाल खड़े किए गए हैं और जो नीतियां केंद्र सरकार ने लागू की हैं उन पर ये सवाल खड़े किए गए हैं। कहीं ना कहीं निशाना साधने की भी कोशिश की गई है। हिंदू होने पर गर्व कीजिए, लेकिन सावधान। मूर्खतापूर्ण नोटबंदी हिंदुत्व है क्या? पेट्रोल डीजल पर बेतहाशा टैक्स थोपना हिंदुत्व है क्या? बिना सोचे थोपा गया जीएसटी हिंदुत्व है क्या? रसोई गैस महंगा करना, सब्सिडी गायब करना हिंदुत्व है क्या? खराब आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था का बंटाधार करना हिंदुत्व है क्या? बिना तैयारी के लॉकडाउन करना हिंदुत्व है क्या? ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत हिंदुत्व है क्या? खराब कृषि कानून। हर जाति का अपना त्योहार, हर धर्म का अपना त्योहार। कितने धर्म हैं, कितनी जातियां, कितनी देवी देवताएं हैं, ये आज हमें अपना भारत समझना है और हम सब अपने संस्कृति का पालन करते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं, ये समझने की बात है। तो देखिए, बयान आप सुन रहे थे। सबसे पहले कमलनाथ का ये बयान सामने आता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आए कि मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की कई नीतियों पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, देखिए, हिंदुत्व पर आमतौर पर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन समझना चाहेंगे क्योंकि ये एक नए एंगल से हिंदुत्व पर बहस देखने को अब मिल रही है। सबसे पहले कमलनाथ का बयान और दिग्विजय सिंह ने, दो बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं, ट्वीट किया है, एक वीडियो भी पोस्ट किया है। अलग कुछ एंगल यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रगति, अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है कांग्रेस की, क्योंकि रिसेंटली जो कांग्रेस के चुनावी डेस्क में जुड़े हैं एक बड़े रणनीतिकार जो प्रशांत किशोर के साथी रहे हैं और जिन्होंने 2017 में भी इनका कैंपेन किया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का, और 2014 के कैंपेन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो कैंपेन हुआ प्रधानमंत्री, वो बाद में बने, लेकिन उसके पहले जो बीजेपी का कैंपेन था 2014 से, उससे भी जुड़े रहे। तो क्योंकि जीएसटी और नोटबंदी को हिंदुत्व के नारे से जोड़ना ये दूर की कौड़ी लगता है। अब इसके पीछे या ये किसी कैंपेन का हिस्सा है, जैसा आप और हम जानते हैं कि कैंपेन के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं, जैसे एक रॉकेट के खंड होते हैं अलग अलग। उसी तरह से क्या ये पहला चरण है उसका कि कांग्रेस अब 2023 के पहले मध्य प्रदेश में और 2024 में इन विषयों को, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के एक मजबूत डिसीजंस के तौर पर देखे गए हैं, भले ही उनको लेकर डिबेट भी हुई हो, खासतौर से जीएसटी और नोटबंदी को लेकर, लेकिन उनको हिंदुत्व से जोड़ना, ये एक नई बहस छेड़ने की कोशिश बेहिचक है। आगे इसकी क्या रणनीति है, जैसे बिल्कुल ठीक है, कल कमलनाथ जी ने अपने बयान में सोमवार को भोपाल में जिस तरह कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, तो वो कड़ी इससे जुड़ती है। किस तरह से वो इसको प्रूव करेंगे आगे, लेकिन ये चीज कितनी लोगों के मन तक जाएगी, क्योंकि भारत में जो इस तरह के विषय हैं वो विषय बहुत भावनात्मक होते हैं। उनमें बुद्धि का प्रवेश जब भी किया जाता है या बुद्धि जब भी उसमें
प्रवेश की करती है तो वो विषय थोड़े शुष्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, जनता के मन तक नहीं पहुंचते हैं। प्रगति जी बिल्कुल। शरद जी, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़े हैं, बीजेपी से विधायक हैं, साथ ही प्रताप भानु शर्मा जो कांग्रेस में पूर्व सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का। जी नमस्कार। प्रताप जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, वीडियो भी पोस्ट किया है, हिंदुत्व पर बात हो रही है, चुनावी साल है, लेकिन इस वीडियो के जरिए कांग्रेस आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ कहना चाह रही है? दिग्विजय सिंह जी ने अपने ट्वीट में साफ कह दिया है, सबसे पहले हिंदुस्तान, फिर सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सब धर्म है और सभी हमारे भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के एक अभिन्न हिस्सा है। यही बात तो कही है, इसे चुनावी उससे क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, जीएसटी शर्मा जी, जीएसटी और नोटबंदी के फैसले का हिंदुत्व से संबंध, इसको थोड़ा समझाने की आवश्यकता आपको नहीं लगती है? देखिए, दोनों चीजें अलग अलग हैं और जब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हम तो बाई बर्थ हिंदू हैं, इसमें कोई विवाद की जरूरत ही नहीं है। और सनातन धर्म और हिंदू कहना हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जीएसटी और हिंदुत्व, मतलब कहीं ये ट्वीट ये कह रहा है कि जीएसटी और हिंदुत्व लागू, जीएसटी और नोटबंदी लागू करना हिंदुत्व के दायरे में नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। क्षमा कीजिएगा अगर मैंने गलत समझा हो तो। देखिए, जीएसटी और नोटबंदी करना सरकार का काम है, यह सरकारी प्रणाली है, सरकारी में अच्छाई बुराइयां सब निकलती रहती हैं। हिंदू धर्म में कोई भी नुक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसको इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? और यदि यही तो हम बीजेपी जोड़ना चाहती है, नहीं, यदि बीजेपी जोड़ना चाहती है तो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर इन शासकीय योजनाओं को लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। अभी भी थोड़ा इसमें मुझे लगता है क्लिष्टता है। यशपाल जी क्या सोचते हैं? जी यशपाल जी। दिग्विजय सिंह जी की बात पर शरद जी कौन भरोसा करता है? पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, और आज अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों, तब लोग समझते हैं, जनता जान गई है। अरे हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आज कांग्रेस के दोनों नेताओं को जो दायित्ववान है, एक राज्यसभा सांसद है, एक पीसीसी अध्यक्ष होकर के वरिष्ठ विधायक है, पूर्व मुख्यमंत्री है, चुनाव के ठीक पहले हिंदुओं की क्यों याद आ रही है? और रोजा इफ्तार की पार्टी में कमलनाथ जी हिंदू को कोट करते हो, मुसलमानों के बीच में अगर दुर्भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं, डरावना कांच आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, कब क्या है? उधर मुस्लिम समाज में जाकर के हिंदू विरोधी बात करते हैं और सरकार के खिलाफ बात करते हैं, यहाँ कहते हैं कि गर्व से कहोगे हम हिंदू है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। तो राम मंदिर के निर्माण को लेकर के वो भी हिंदुओं का एक ड्रीम था, हिंदुओं का सपना था, तब पूरी कांग्रेस पार्टी क्यों विरोध में खड़ी हुई थी? क्या आप ये मानते हैं कि जीएसटी लागू करना और नोटबंदी लागू करना भी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हिंदुत्व या हिंदुत्ववादी सोच का ही एक डिसीजन है? ये एक नई परिभाषा क्यों डेवलप कर रहे हैं? नोटबंदी और जीएसटी का हिंदुत्व से क्या लेना देना है? और जीएसटी को और नोटबंदी को तो देश की जनता ने स्वीकार कर लिया है, और हिंदुत्व होने के बाद हम तो बहुत पहले से स्वीकार कर चुके हैं। आज कमलनाथ जी के और दिग्विजय सिंह जी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता थोड़ी के ये हिंदू, अगर हिंदुस्तान है तो हम हिंदुस्तान के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करें या गर्व से कहो हम हिंदू है, हम ये बात करें। आप आज क्यों कर रहे हो? आप ये बताइए ना, 2023 आपके सामने खड़ा है, 2024 आपके सामने खड़ा है, इसलिए आज आपको हिंदू होने पर हो रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रगति। जैसा हम बात कर रहे थे, प्रताप भानु जी भी सहमत होंगे, यशपाल जी भी ये बात कह रहे हैं कि आखिर इसको और एलोबरेट करना पड़ेगा। ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन में जो भी ये कैंपेन के जरिए हिंदुत्व की एक नई परिभाषा पर बात शुरू करने की कोशिश कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी ने की है कि ये हिंदुत्व नहीं है नोटबंदी लागू करना, जीएसटी लागू करना हिंदुत्व नहीं है। और इसी तरह सरकार के, केंद्र सरकार के अनेक फैसलों को लेकर इस स्लोगन को उछालना कि ये हिंदुत्व नहीं है, इट नीड्स मोर एलोबरेशन, इसमें और ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता है। शायद कांग्रेस के अगले चरण में हमें ये देखने को मिले। जी प्रगति। बिल्कुल, फिलहाल तो देखिए ये ट्वीट सामने आया, जिसके बाद ये जो बहस है वो भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। शरद जी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, हिंदुत्व पर एक नई डेफिनेशन के साथ बहस देखने को मिल रही है। कमलनाथ के बयान के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया, जो आप टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे थे।